आपके अपने चैनल लकी एडिशन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। खबरों की शुरुआत करते हैं। आज हुई एक हृदय विदारक घटना को लेकर। कहीं सुरक्षित नहीं बेटियां, जंगल में मिला निर्वंश युवती का शव। बलात्कार के बाद हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कोतवाली थाना के अंतर्गत ग्राम मड़ैयन का मामला भी बताया जा रहा है। इन दिनों देश में महिला व बेटियों पर हो रही आपराधिक घटनाओं के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। हाथरस की घटना से देश भर में आक्रोश है, लेकिन सच तो यह है कि बेटियां देश में कहीं सुरक्षित नहीं हैं। एक हाथरस ही नहीं, पन्ना जिले में आज शर्मसार करने वाली घटना घटित हुई है। जिले में आज 20 वर्षीय लापता युवती का शव नग्न अवस्था में मिला। पन्ना कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बीच जंगलों में गुंधला नाले में कुछ दिनों से लापता युवती का शव देखा गया है। बताया जाता है कि युवती के शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी सहित कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का बताया जा रहा है, जबकि शव पर कपड़े नहीं होने पर बलात्कार की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि इसे लेकर पुलिस ने स्पष्ट नहीं कहा है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। गौरतलब है कि महिला अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रदेश में आए दिन कहीं न कहीं से महिला अपराध सामने निकल कर आ रहे हैं। बताया जाता है कि ग्राम मड़ैयन में आज मिला युवती के शव को लेकर लोगों में आक्रोश है। युवती 27 सितंबर से अपने घर गायब हो गई थी, जिसकी शिकायत बारात चौकी में की गई। इसी दौरान आज उसका शव बीच जंगल में गुदलहा नाले में नग्न अवस्था में मिला है। मामले की गिरफ्तार को देखते हुए मौके पर पुलिस बल और डॉग स्क्वाड व FSL टीम को भी बुलाया गया। घटना स्थल का पूरी तरह से मुआयना किया गया। साथ ही युवती की शव की शिनाख्त कर परिजनों को मौके पर बुलाकर शिनाख्त कराई गई। पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने घटना पर कहा कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लग रहा है। हो सकता है कि किसी ने लड़की यहां बुलाया हो और ये घटना घटित की है। पोस्टमार्टम उपरांत ही मामले का खुलासा होगा। साथ ही युवती के मोबाइल नंबर से कॉल डिटेल निकालकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। विदित हो कि पन्ना में हुई ये वारदात देश के अन्य हिस्सों में हो रही वारदात की तरह ही है। स्थान जो भी हो, महिलाएं आज कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे मामलों में राजनीति की जगह इसका हल निकलना बेहद अहम है। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे इस नाले में, जंगल में जो स्थित है नाला, यहाँ पर एक अज्ञात महिला की लाश मिली है और काफ़ी डिकम्पोज्ड बॉडी है और गले में दुपट्टे से उसमें नॉट भी लगी हुई है। प्रथम दृष्टया ये मर्डर का मामला प्रतीत होता है। परिजनों ने उसकी शिनाख्त भी कर ली है। 2 दिन पहले गुमशुदगी हुई थी बारात चौकी से और अभी हम लोग तत्काल अपराध पंजीबद्ध करके बेचना आरम्भ करते हैं। सर, क्या माना जा रहा है कि इसको बहला फुसला खिलाएगा होंगे, क्या कहते हैं? अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। पहले अभी हम इसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराकर डॉक्टर से इस्टेब्लिश कराएं कि कॉज ऑफ डेथ क्या है और बाकी हम जो पीड़िता है उसके सभी जो कॉल डिटेल्स वगैरह एग्जामिन कर रहे हैं और कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि सतत संपर्क में रहा है जिसके द्वारा बुलाए जाने पर ये घटना कार्य करना प्रतीत होता है। लेकिन एक बार हम अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना करने के बाद ही कुछ बता पाएंगे। आयोजित हुए सर्वधर्म प्रार्थना की सभा। मध्य प्रदेश भारत स्काउट गाइड जिला शाखा पन्ना के तत्वाधान में जिला स्तरीय सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन गांधी जयंती के अवसर पर आज शासकीय आरपी उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पन्ना में आमोद आर्य अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पन्ना के मुख्य अतिथि एवं श्रीमती साधना अवस्थी पूर्व विकासखंड शिक्षाधिकारी एवं प्राचार्य मॉडल स्कूल पन्ना के अतिथि में दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री एवं सभी धर्मों के धर्माचार्यों एवं प्रतीक चिन्हों पर उपस्थित अतिथियों द्वारा माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर संगीत शिक्षक सुशील कुमार त्रिपाठी के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रिय भजन रघुपति राघव राजाराम वैष्णव जनतो तेने कहिए पीर पराई जानेरे का गायन किया गया। तदुपरांत भारत स्काउट एवं गाइड की छात्र छात्राओं द्वारा क्रिश्चियन प्रार्थना शालिनी पटेल भारत स्काउट एवं गाइड की छात्र छात्राओं द्वारा क्रिश्चियन प्रार्थना शालिनी पटेल द्वारा प्रणामी निजानंद प्रार्थना शर्मा द्वारा हिंदू धीरेन्द्र पटेल एवं प्रियंका गुप्ता द्वारा जैन संप्रदाय की किन्हीं जैन एवं मुस्लिम प्रार्थना साइना परवीन, नाहिदा परवीन, आसिया नाजनीन फिटनेस एकेडमी पन्ना की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किया गया।
उपस्थित जनों द्वारा अपने अपने इष्ट देवताओं पैगंबरों को याद करते हुए 2 मिनट की मौन प्रार्थना की गई। आमोद आर्य सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अहिंसा पत्र का वाचन किया गया। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए परस्पर 2 गज की दूरी पर बैठकर सभी ने भाग लिया है। सितंबर माह सर्वाधिक रही कोरोना की रफ्तार, सामने आए 395 मामले, 5779 सैंपलों में कोरोना मरीजों की संख्या में 5% का इजाफा। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते स्वास्थ्य विभाग कम ले रहा है सैंपल, टेस्टिंग की कमी के चलते नहीं लग पा रही कोरोना पर लगाम। जिले में लगातार कोरोना के मामले में तेजी देखी जा रही है। करीब 5-6 दिनों में कोरोना के 100 मामले सामने आ रहे हैं। इसके बाद भी टेस्टिंग में काफ़ी कमी देखने को मिली है। बीते माह की बात करें, जब कोरोना के मामलों में कमी आ रही थी तब टेस्टिंग की संख्या अधिक थी, और जब कोरोना का संक्रमण पूरे जिले में फैल रहा था, वैसे में कम जांच करना स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही दर्शा रहा है। जानकारों का मानना है कि कोरोना की चेन टेस्टिंग से रोकी जा सकती है, लेकिन बीते कुछ दिनों में टेस्टिंग में कमी आना चिंता का विषय है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार अगस्त तक स्वास्थ्य विभाग ने कुल 14,333 सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से 271 कोरोना मरीज सामने आए थे, जबकि 30 सितंबर तक 20,112 सैंपल लिए गए, जिसमें से 666 जांच मरीज पॉजिटिव मिले हैं। संक्रमित प्रतिशत 7 के आसपास रहा है। मई में अगस्त तक कुल 271 मरीज थे, जिनका संक्रमण प्रतिशत महज 2 के करीब रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग को इन आंकड़ों पर गौर करते हुए सैंपलों की संख्या में इजाफा करने की आवश्यकता है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर NMOPS संघ ने किया प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। गांधी जयंती पर नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम संघ के प्रांतीय आह्वान पर जिला इकाई पन्ना द्वारा जिले की समस्त तहसीलों के संघ पदाधिकारियों द्वारा बहुप्रतीक्षित मुख्य मांग पुरानी पेंशन बहाली के समर्थन में मुख्यमंत्री के नाम संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन पन्ना में संघ के जिलाध्यक्ष पुष्पराज सिंह परमार एवं विनोद अवस्थी तथा अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा पन्ना के जिला अध्यक्ष KP यादव, संयोजक कमलेश त्रिपाठी, अध्यक्ष ततीवर कर्मचारी संघ PP परवाह, हेमंत सिंह परमार, अध्यक्ष लघु कर्मचारी संघ अशोक पांडे, प्रांतीय उपाध्यक्ष ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन संजय शुक्ला के संयुक्त नेतृत्व में कलेक्टर प्रतिनिधि पन्ना को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि लगभग 6,50,000 कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व परिवार पेंशन बहाल करवाई जाए। गौरतलब है कि लगभग सभी विभागों के लोक सेवक एवं लंबे अरसे से प्रशासन से व केंद्र सरकार से 2004 के बाद नियुक्ति कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली को लेकर दीर्घकालिक समय से संघर्षरत हैं, जिस पर शासन द्वारा अनेकों बार आश्वासन देकर कर्मचारियों को मात्र गुमराह करने का कार्य किया गया है। मनीषा को न्याय दिलाने के लिए निकाला गया कैंडल मार्च। शाम को वाल्मीकि समाज के नवयुवक एवं समाज के वरिष्ठ जन अजयगढ़ के जयस्तंभ चौक में एकत्रित हुए, जिसमें मनीषा वाल्मीकि को न्याय दिलाने के लिए सभी ने एकजुट होकर आवाज़ उठाई। जयस्तंभ चौक से मनीषा को न्याय दिलाने के समर्थन में कैंडल मार्च का आयोजन किया गया एवं समाज के लोगों ने संकल्प लिया कि दलित समाज के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे व जब तक बहन मनीषा को न्याय नहीं मिलता तब तक हम लोग शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले हाथरस में हुई घटना से क्षेत्र सहित पूरे देश में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। इस कैंडल मार्च कार्यक्रम में अशोक वाल्मीकि, भगवान दास, लेखराम चुटकुले, अनिल कुमार, विजय भगत, अजय राजू, रवि दिनेश, मनीष सहित समाज के तमाम लोग एकत्रित रहे। गांधी जयंती पर ली गई स्वच्छता की शपथ। आश्रय भवन में आयोजित हुआ कार्यक्रम। नगरपालिका परिषद पन्ना द्वारा आज 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर अस्पताल चौराहे पर स्थित आश्रय भवन में कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें नगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारी सहित शहरवासी उपस्थित हुए। इस दौरान स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। सभी ने एक साथ हाथ उठाकर शपथ ली और साल में 100 घंटे स्वच्छता के लिए श्रमदान करने का संकल्प लिया। इस दौरान आश्रय भवन में रहने वाले असहाय गरीबों को भोजन भी कराया गया। इस दौरान नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी यशवंत वर्मा सहित नगर पालिका के अरुण चंदपुरिया, CO NULM ब्रजेंद्र यादव, प्रकाश खरे सहित आश्रय भवन के संचालक व नगर पालिका का स्टाफ मौजूद रहा। गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के उपलक्ष्य में किया गया वृक्षारोपण। नगर स्थित चौपड़ा मंदिर के प्रांगण में उन्नत शिखर संघर्ष समिति एवं भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा ने पदाधिकारियों द्वारा 2 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं सादगी के प्रतीक लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण अभियान चलाया, जिसमें फलदार वृक्षों का रोपण किया गया एवं वृक्षों के महत्व को बतलाते हुए कहा गया कि वृक्ष प्रकृति के लिए अमूल्य धरोहर है।
जिनकी रक्षा एवं सेवा हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। आज वृक्षों की दुर्लभता के कारण प्रकृति में दुष्प्रभाव देखे जा रहे हैं, तो वहीं आज प्रकृति प्रेमी संस्थाओं एवं समाज सेवियों को पर्यावरण संरक्षण हेतु आगे आकर प्रकृति के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाने की आवश्यकता है। पवई के बेदीहार में 19 वर्षीय युवक ने लगाई फांसी। पवई नगर के वार्ड नंबर 8 बेदीहार निवासी रामेश्वरी पिता बंसीलाल चौधरी उम्र 19 वर्ष ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जाता है कि कल शाम 5 बजे घर से निकला था, रात को घर नहीं पहुंचा तो परिजनों द्वारा आसपास खोजबीन की गई। रात्रि में खेत में लगे कैथा के पेड़ पर फांसी पर झूला मिला, जिसकी सूचना परिजनों द्वारा पवई पुलिस को दी गई। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई करते हुए पीएम उपरांत सब परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया है। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ की सिरकटी लाश का हुआ खुलासा 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पन्ना टाइगर रिजर्व में 10 अगस्त को सिरकटी बाघ की लाश के मामले में छतरपुर जिले के 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े जाने के बाद आरोपी घनश्याम उर्फ डॉक्टर नत्थू और अच्छे लाल ने अपराध स्वीकार किया है। उन्होंने बाघ का सिर और गुप्तांग काट लिया था। पकड़े जाने के डर से सभी अंगों को जमीन में गाड़ दिया और बाद में नदी में फेंक दिया गया है। सभी आरोपी पलकोहा थाना बमीठा जिला छतरपुर के रहने वाले हैं। आपसी संघर्ष में टाइगर T-123 मारा गया था, जिसकी लाश नदी में बहते बहते देख इन आरोपियों ने गर्दन और गुप्तांग काट लिया। फील्ड डायरेक्टर का कहना है कि वन्य प्राणियों के शिकार पर कार्रवाई और इनकी अंगों के व्यापार पर अंकुश लगाने की सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी विवाद के चलते तत्कालीन फील्ड डायरेक्टर KS भदौरिया का भी स्थानांतरण कर दिया गया है। ज्ञात हो कि 2009 में पन्ना टाइगर रिजर्व के सभी बाघ खत्म हो गए थे। बाहर से लाकर यहां बाघ पुनः बसाए गए हैं, जिसकी संख्या बढ़कर 60 हो गई है। लेकिन बीते 6 माह में 5 टाइगरों की मौत और शिकार से स्थितियां विपरीत हो गई हैं। अब इस कार्रवाई से शिकारियों पर अंकुश कसता दिख रहा है। बाघ की सिर काटने की क्या घटना थी और क्या कार्रवाई हुई? बाघ के सिर काटने की घटना में कल 3 आरोपियों को गिरफ्तार हम लोगों ने किया है। कल उनको पकड़ा और पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि वो सिर काटने की घटना में संलग्न रहे हैं। उनके द्वारा बात स्वीकार की गई। उनके द्वारा जो बताया गया कि ये बाघ का शव जो है वो नदी में बह के आ रहा था। गांव वालों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि बाघ का शव जो है वो नदी में बह रहा था। इनके द्वारा चुपके से उसको नदी के किनारे खींच के उसका सर और जननांग काट लिए गए और बाकी बॉडी को इन्होंने नदी में ही बहा दिया। इसके बाद इन्होंने वो सब एक गड्ढा खोदकर वहीं कहीं छुपा दिए थे। लेकिन उसके बाद जैसा कि इन्वेस्टिगेशन में आया, इनके द्वारा बताया गया है कि हमारी टीम जो डॉग स्क्वाड के साथ उस गांव में पहुंची थी, तो उसके डर के मारे इन्होंने उसको वापस ज़मीन से खोदकर नदी में फिर से बहा दिया, जो भी इन्होंने पार्ट्स काटे थे। तो हमारी टीम के द्वारा इनको पकड़ने के बाद में उस स्पॉट का भी दौरा किया गया जहाँ पर इनके द्वारा बताया गया था कि गाड़े गए हैं। उस जगह पर हमारे द्वारा पुनः खुदाई करने पर कुछ वहाँ पर जानवर के बाल के अंश मिले हैं। हम उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेज रहे हैं ताकि ये पुष्टि हो सके कि वो शेरकटे टाइगर के ही बाल हैं। कितने लोगों को गिरफ्तार किया? तो 3 लोग इसमें कल हम लोगों ने फाइनल पूछताछ के बाद में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पलकोहा गांव के 3 लोग हैं और एक आदमी को हम लोगों ने पिछले माह 26 तारीख को गिरफ्तार किया। छतरपुर जिले के रहने वाले और छोटे झोला छाप डॉक्टर भी है क्या? इसमें एक अपने आप को डॉक्टर बताता है, जो कि गांव में ही बताता है कि जड़ी बूटी से इलाज करता है, और उसके 2 अन्य ये साथी रहे हैं। आगे ना हो इसके लिए क्या? ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो इसके लिए सतत सुरक्षा वन विभाग द्वारा पाक की तो बहुत ज़रूरी है। हम इस बारे में पूरा प्रयासरत हैं कि हमारा स्टाफ गश्ती दिन और रात करता रहे और किसी भी प्रकार की ऐसी कोई चूक ना हो। इसके साथ साथ हम लोग जो समीप के गांव हैं, जो जंगल से लगे हुए गांव हैं, उनमें भी जाकर हम इस बात की समझाइश दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे कि ऐसी सब बातों में वो संलिप्त ना हो, क्योंकि ये बातें इनसे कोई उनको लाभ नहीं होता बल्कि नुकसान ही होता है। यहाँ अगर टाइगर बचेगा तो लोग उसे देखने के लिए आएंगे, जिससे उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा बनिस्बत इसके कि हम इस प्रकार की चीज़ों में संलग्न रहें। तो ये समझाइश हमारे द्वारा लोगों को दी जा रही है और सुरक्षा तो सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस है, उसको हम लोग बिल्कुल लगातार गश्ती कर रहे हैं। उन्होंने काम किया, बंद किया प्रदर्शन, अस्थायी कर्मचारियों से संविदा कर्मचारी करने की मांग की। पन्ना जिला वैश्विक महामारी की चपेट में है। कोविड-19 के
से लगातार लोग संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। जिला चिकित्सालय व कोविड-19 में लगे शासकीय डॉक्टर किसी न किसी कारण से छुट्टी में चल रहे हैं। ऐसे में कोविड-19 की जिम्मेदार अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारियों के कंधे पर है और यह कर्मचारी अब आपदा के समय अवसर की तलाश कर रहे हैं। ऐसा ही मामला आज जिले में देखने को मिला, जब कोविड-19 के काम में लगे अस्थायी कर्मचारियों ने सीएमएचओ के नाम ज्ञापन सौंपकर समस्त कर्मचारियों को संविदा नियमित करने की बात कही और उक्त मांग पूरी न होने पर काम बंद करने की चेतावनी दी। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि अप्रैल 2020 में कोविड-19 में एनएचएम द्वारा अस्थायी नियुक्तियां की गई थी। सभी ने निष्ठा और लगन के से काम किया है, अपनी जान के बिना परवाह किए अपने परिवारों से दूर रहकर कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की सेवा की है। इस दौरान हमारे कई साथियों ने अपनी जान भी गंवा दी है तथा कई कोविड-19 पॉजिटिव हो गए हैं। ऐसे कठिन समय कार्य करते हुए दायित्व का निर्वहन किया है। सर, आज सीएमएचओ को आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, आयुष के जितने भी डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ था, क्या मांगे हो, क्यों अब ये सब व्यवस्था कोविड की बंद कर दी गई है आपके द्वारा? श्रीमान जी, हम लोगों की ये मांगे हैं कि हम लोगों को संविदा के आधार पर नियमितीकरण किया जाए। अभी जो शासन का आदेश आया है कि केवल 1 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है, वो हम लोगों को मंजूर नहीं है। हम लोग 6 माह से अपनी जान की बाजी लगाए हुए हैं और अपने परिवार को छोड़ करके दिन रात काम कर रहे हैं। इसके बाद भी शासन ने हम लोगों के भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचा है और शासन ने केवल 1 माह का एक्सटेंशन दे करके और अंत में एक और लेटर आया है कि सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। वो हम लोगों को मंजूर नहीं है। हम सभी लोग पूरे पन्ना डिस्ट्रिक्ट के जो डॉक्टर्स हैं, आयुष डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, एएनएम और स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल्स, सभी लोग कल से काम बंद कर रहे हैं। अच्छा, तो जिले में जितने भी जो फीवर क्लिनिक थे और जो सैंपलिंग टीम थी, क्या कल से वो पूर्णतः सब बंद होगा? सब बंद हो जाएगा, आज ही से बंद कर दिया है। मांग क्या है आपकी? मांग ये है कि हम लोगों को संविदा में किया जाए और जब तक लिखित में कोई आदेश नहीं आता है कि आप लोग संविदा में नियुक्त हो गए हैं, तब तक हम लोग वापस नहीं आएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विजय तिवारी। सर, कोविड में लगे आयुष्मान जो कर्मचारी थे, उनकी कुछ समस्या थी, उसका कैसे निदान आपने किया है? इनको क्या शासन ने कोविड की बीमारी की आशंका को देखकर 3-3 महीने का अनुबंध करने के निर्देश थे, जिसका कल 30 तारीख खत्म हो गया था। फिर से कल शासन का पत्र आ गया है कि इनका 1 महीने और एक्सटेंशन किया जाए, तो उसके भी आदेश जारी कर दिए हैं। और हमारे पन्ना जिले की स्थिति को देखते हुए और इनकी समस्या यही है कि हमको निरंतर रखा जाए। हम भी इनके फेवर में हैं और हम इनके लिए पन्ना जिले की स्थिति को देखते हुए हम अलग से पन्ना जिले के लिए विशेष मांग करेंगे कि हमारे यहाँ जब तक चिकित्सकों की प्रतिपूर्ति नहीं होती तो ये पूरा स्टाफ कंटिन्यू करे। सर, कोविड जैसी महामारी में इस प्रकार की मांगे क्या आप जायज़ मांगते हैं? नहीं, इस समय तो बीमारी चूंकि चल रही है तो हमारे पास एचआर कमी कारण हमें इनकी आवश्यकता है। तो क्या अभी जो व्यवस्थाएं बंद, उनको कैसे चालू किया जाएगा? नहीं, अभी हमारे पास सब लाए थे, नहीं कल समझा दिया गया था इन्हें वापस। अभी इन्होंने बोला है कि फिर अपने वापस काम में जा रहे हो। अभी तो इनका 1 महीना अंडर एक्सटेंशन, आज तो इनको आना भी नहीं चाहिए, अभी तो सेवा समाप्त भी नहीं हुई है। ये तो आशंकाओं के आधार पर भविष्य में हमें रखा जाए, इस बात पे जाए। थैंक यू। दलित युवती के साथ गैंग रेप के विरोध में युवक कांग्रेस ने जलाया यूपी के सीएम का पुतला। अजयगढ़ चौराहे पर जमकर किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म और बर्बरता की शिकार 19 साल की दलित युवती के मामले को लेकर जिला युवक कांग्रेस के तत्वाधान में जिला अध्यक्ष अक्षय तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने शहर के अजयगढ़ चौराहे पर दोपहर 2 बजे जमकर प्रदर्शन करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला जलाया तथा जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता युवती के साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म करने वालों को फांसी की सजा देने संबंधी नारे लगा रहे थे। पुतला दहन का कार्यक्रम एक दिन पूर्व से सोशल मीडिया में वायरल होने के चलते भारी मात्रा में पुलिस बल में फायर ब्रिगेड व आश्रू गैस के साथ मौजूद रहा, लेकिन युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहले से ही पुतला बनाकर छिपा लिया था और अजयगढ़ चौराहे में कांग्रेसी कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे। वहीं दूसरी ओर से जलता हुआ पुतला कार्यकर्ता लेकर पहुंचे तथा पुलिस जब तक उस ओर दौड़ी, पुतला पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था।
कांग्रेस ने बोला हल्ला नहीं रहेंगे रंगा बिल्ला। मोदी साहब भाई भाई, अरे यार तुम पीछे आ जा थोड़ी। मोदी साहब आग लगाई, मोदी साहब भाई भाई, मानवता में आग लगाई, बना लो, बना लो, आग लगाई, जो उत्तर प्रदेश के हाथरस में घिनौना कृत्य हुआ है, जो दिन ब दिन उत्तर प्रदेश न कहलाकर बलात्कार प्रदेश कहला रहा है, उसी के तारतम्य में हाथरस में हुई घटना के विरोध में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने आप को हिंदू का ठेकेदार बताने वाले योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका है और उसमें युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता समेत समस्त पदाधिकारी उपस्थित रहे हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द फांसी हो। अगर फांसी नहीं होती है तो अभी हम लोगों ने योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका है और हम नरेंद्र मोदी का भी पुतला फूकेंगे और समस्त भाजपा के जितने भी शीर्ष नेता हैं सभी के पुतला फूकेंगे, विरोध प्रदर्शन ज्ञापन देंगे। उत्तर प्रदेश बलात्कार का प्रदेश बन गया है। अभी हाथरस में हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ जिस निर्ममता से बलात्कार किया गया, उसकी जीभ काट ली गई, हड्डियां तोड़ दी गई, 8 दिन तक पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। उसके पश्चात परसों उनकी मृत्यु हो जाने के बाद दोबारा उनकी बॉडी के साथ बलात्कार जैसी घटना उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। परिजनों को बिना बताएं पेट्रोल डाल के उनकी बॉडी को जला दिया गया है। उसका विरोध करते हुए हम लोगों ने आज योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया है और हम मांग करते हैं, राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि ऐसी कानून व्यवस्था खो चुकी सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए और उत्तर प्रदेश में जो हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ है उसको तुरंत न्याय दिया जाए और सभी आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए और जिन अधिकारियों और सरकार ने उनको बचाने की कोशिश की है उन पे भी कठोरतम कार्रवाई की जाए। पन्ना टाइगर रिजर्व पर्यटन के लिए खुला। 6 संचालक पन्ना टाइगर रिजर्व से प्राप्त जानकारी के अनुसार मानसून सीजन के बाद पन्ना टाइगर रिजर्व 1 अक्टूबर 2020 से पर्यटन के लिए खोला गया है। पर्यटन का शुभारंभ क्षेत्र संचालक द्वारा मंडला गेट से किया गया। प्रातःकालीन सफारी में 10 वाहन में 51 पर्यटक एवं सायंकालीन सफारी में 7 वाहनों में 30 पर्यटक द्वारा पार्क में भ्रमण किया गया। प्रातःकालीन सफारी में 8 वाहनों के पर्यटकों द्वारा बाघ को प्रत्यक्ष देखा गया। उन्होंने बताया कि कोविड-19 को देखते हुए पर्यटक प्रवेश द्वार पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर वाहनों एवं पर्यटकों को सैनिटाइज किया जाकर प्रवेश दिया गया है। गेट पर तैनात कर्मचारियों को पीपीई किट प्रदान की गई। इसके साथ ही 1 अक्टूबर से वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह प्रारंभ हुआ है, जिसके तहत परिक्षेत्रों में कार्यालय में बैनर पोस्टर लगाए गए तथा परिक्षेत्र में बाल सखा दीवार चित्रकला प्रतियोगिता एवं मिट्टी का जादूगर मूर्तिकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आज से पर्यटकों के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व खुल गया है और ये बड़े हर्ष का विषय है कि सैलानी यहाँ पर आए हैं। करीबन 6 जिप्सियाँ आज अंदर गई हैं और कोरोना काल में हम लोगों को भी शुरुआत में ये थोड़ा सा संशय था कि सैलानी आएंगे नहीं आएंगे, पर आज का उत्साह सैलानियों में देखकर हमें उम्मीद और जगी है कि आगे भी आज सैलानी इसी प्रकार से आते रहेंगे। और उनके लिए जो भी हमारे कोरोना काल में जो प्रोटोकॉल इशू किए गए हैं सुरक्षा के लिए, वो हम सब पालन कर रहे हैं। होटल में रहने से निकलने से लेकर पार्क की एंट्री होने तक जिस भी प्रकार की जो शासन द्वारा कोरोना के संबंध में प्रोटोकॉल सुरक्षा हेतु जारी किए गए हैं उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। गाड़ियों को भी सैनिटाइज़ किया जा रहा है, सभी आगंतुकों का टेम्परेचर लिया जा रहा है और उसके बाद ही उनको पार्क के अंदर छोड़ा जा रहा है। किसी भी प्रकार का कोई फिजिकल कांटेक्ट किसी हमारे स्टाफ का किसी सैलानी के साथ ना हो, इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। टाइगर का मूवमेंट कैसे रही? टाइगर का मूवमेंट था, मैं भी आज पार्क के भीतर ही था और मुझे भी टाइगर देखने को मिला और मेरी कुछ सैलानियों से भी चर्चा हुई इस विषय में, तो मुझे ये पता चला कि उनको भी आज टाइगर पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर देखने को मिला है। सर, पन्ना आए हैं आप, नवागत से यहाँ पर हैं और जो है आपने भी पहली बार घूमा है, कैसा लगा, कैसा महसूस किया, कैसा? पन्ना टाइगर रिजर्व जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि सिर्फ देश में ही ख्याति नहीं, सिर्फ विदेशों में भी इसकी बहुत ख्याति है, क्योंकि यहाँ पर सफलतम टाइगर इंट्रोडक्शन का कार्यक्रम किया गया है और पन्ना टाइगर रिजर्व बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार इसका लैंडस्केप है, टाइगर के लिए एक परफेक्ट लैंडस्केप है और इसी वजह से यहाँ पर टाइगर इंट्रोडक्शन सफल हुआ है और टाइगरों की संख्या आज हमारी लगभग 60 के ऊपर पहुँच गई है। तो ये बड़ी ही हर्ष की बात है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैं भी आज टाइगर रिजर्व देख के आया हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा
बड़ा ही अच्छा यहाँ लैंडस्केप है और जानवरों की संख्या भी प्राथमिक दृष्टि से मुझे लगता है कि काफ़ी सुखद है। पन्ना जिले के अमानगंज में शराबियों का चला घंटों हंगामा। पुलिस चौकी के करीब शराब दुकान के सामने किया हंगामा। पन्ना की पुलिस व्यवस्था का इस वीडियो से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अमानगंज थाने के करीब घंटों असामाजिक तत्वों शराबियों का हंगामा होता रहा और पुलिस आराम फरमाती रही। गौरतलब है कि शराब की दुकान में शराब पीना मना होता है, मगर शराब की दुकान में खुलेआम बगैर आता लाइसेंस के शराब पिलाई जाती है। इससे साफ पता चलता है कि पुलिस और आबकारी अधिकारियों की कहीं ना कहीं लापरवाही है या मिलीभगत है। शराब माफियाओं असामाजिक तत्वों को इन्हीं का संरक्षण भी मिल रहा है। Audio Jungle.